2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है राजनीति की समानता पर आधारित है, इसकी हम पुष्टि निम्न प्रकार कर सकते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक समानता की अवधारणा लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, क्योंकि व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो पाती। तो जब भी किसी इंसान को राजनीतिक समानता दी जाती है, उसके हर एक वोट का वैल्यू होता है और हर एक वैल्यू जो है वोट की उसको समानता के आधार पर लाती है। परंतु जब आर्थिक आज़ादी की बात होती है तो हमारे देश में जो आर्थिक आज़ादी है 15 और 85 में बटा हुआ है। 15% लोग काफ़ी अमीर हैं, उनके पास पूरी सुविधाएं हैं, जबकि 85% लोगों के पास आर्थिक बुनियादी अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन ही नहीं है। तो लोकतंत्र में हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। देश की कुल आय में उनका हिस्सा बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने में मुश्किल आती है। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि लोकतंत्र में हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। और मुट्ठी भर धन कुबेर, इसका मतलब जो 15% लोग हैं ये इतने अमीर हैं कि इनके पास लगभग आधे से ज़्यादा संपत्ति पड़ी हुई है और देश की आय में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। और जो गरीब स्तर के लोग हैं उन्हें अपने ज़रूरत की सामान जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बेसिक चीज़ों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। आगे है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक समानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि इस उदाहरण बताया गया है कि कहाँ पर कैसी असमानता है। तो बताया गया कि वास्तविक जीवन में जब हम वास्तव में अपने जीवन में आते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं रही हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने अपने यहाँ गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मुहैया नहीं करा पाई हैं, जिससे इनको असफल माना गया है। एग्जाम्पल लिया गया है दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील का। इन देशों में ऊपरी यानी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 60% हिस्से पर कब्जा है। यानी कि ब्राज़ील और अफ्रीका के जो देश हैं इनके पास इनके देश का 20% लोगों के पास 60% जो है इनके पास हिस्सेदारी है। यानी कि ये पैसे के मामले में काफ़ी अमीर हैं 20% लोग, जबकि नीचे के 20% लोग, ऊपर के 20% लोगों के पास कितनी पैसे हैं यानी 60% के बराबर हैं। और जो नीचे से 20% हैं लोअर में, इनके पास टोटल 3% ही है। तो अंतर हो गया, यानी 40 देखा जाए तो 40% लोगों के पास 63% का कब्जा है, बाकी सब मिडिल हैं। यानी जो बचे हैं 60% और परसेंटेज कितना बचा है नियर अबाउट 37%, इतने सभी हैं। जबकि यहाँ पर समानता देखिए 20% लोगों के पास 60% के हिस्से पर कब्जा है। और बताया गया है कि मात्र 3% पर नीचे से 20% लोग हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे देशों में, यहाँ पर 2 देश लिए गए हैं, हंगरी और डेनमार्क, देशों में भी ऊपर के 20% लोगों के पास, जो ऊपर से अमीर हैं 20% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 35% हिस्सा है। 60 नहीं फिर भी 35% है, जबकि नीचे के 20% लोगों के पास केवल 10% हिस्सा है। यानी कि ये काफ़ी अग्रणी देश माने जाते हैं डेनमार्क और हंगरी, फिर भी इनमें असमानता जो है काफ़ी है। ऊपर के 20% लोग यानी 100 की बात करें तो 100 में से 20 लोगों के पास
35% की हिस्सेदारी है, जबकि नीचे से 20% लोगों के पास 10% की हिस्सेदारी है। यानी कि यहाँ पर भी आय का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लाइन में स्लोगन कहा गया है, लोकतंत्र में गरीब वर्ग के आगे हमेशा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन ली गई है कि किसी भी लोकतंत्र में गरीब वर्ग के आगे हमेशा अवसर की असमानता बरकरार रही, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वह रहने के लिए मकान हो, कपड़े हों, आदि सभी चीज़ों के लिए इनमें हमेशा असमानता बरकरार रही है। अतः आय के समान वितरण और आर्थिक प्रगति के आधार पर देखें तो लोकतंत्र में आर्थिक समानता की स्थिति अच्छी नहीं है। वह आर्थिक असमानताओं को कम करने में अधिक सफल नहीं रहा है। आर्थिक समृद्धि का काम सबको बराबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, तो वहीं पर यहाँ पर इसकी विफलता को भी दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को राजनीति में वोटिंग करने का बराबर का हिस्सेदारी मिली है, उनको बराबर का मूल्यांकन किया गया है। जबकि आर्थिक रूप से आज़ादी की बात करें तो कम परसेंट लोगों के पास अधिक संपत्ति है और अधिक परसेंट लोगों के पास कम संपत्ति है। ऊपर के टॉप 20 में लगभग 50% संपत्ति पर कब्जा किए हैं, जबकि नीचे से 20% लोगों के पास मात्र 3% से 10% की संपत्ति आती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र में हमेशा गरीबों को वोटिंग के लिए समानता का अधिकार है, जबकि आर्थिक रूप से वे कमज़ोर हैं, जहाँ पर असमानता देखने को मिलती है। धन्यवाद।